जनवरी की शाम चिंकी मिंकी घर आए तो आते ही पापा के पीछे हाथ मुंह धोकर शुरू हो गए। पापा, दोनों लिख के। कल रिपब्लिक डे के अवसर पे हमें स्पीच देना ही होगा। भावन सर ने बिना कुछ पूछे ही हमारे नाम डाल दिए हैं। मम्मी आती है और पापा से कहती है दे दो ना लिखकर, बेचारे कब से पीछे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, नोटबुक लाओ। चिंकी नोटबुक देती है, पापा उसे स्पीच लिखकर देते हैं। जाओ मारो रट्टा की चली जाती है। पापा मिंकी की नोटबुक लेकर स्पीच लिख देते हैं और मिंकी स्पीच की प्रैक्टिस करने निकल जाती है। 26 जनवरी की सुबह हो गई। चिंकी मिंकी तैयार होकर पापा के साथ बाइक पर बैठकर स्कूल के लिए निकले। रोड पर काफी ट्रैफिक था। सारे लोग झंडा वंदन करने के लिए एक साथ बाहर निकले थे और तेजी से अपने अपने वाहन भगा रहे थे। पापा के पीछे बैठी मिंकी अलग ही दुविधा में थी। वो सारा स्पीच भूल गई थी और याद करने की कोशिश कर रही थी। अभी एक कॉलेज स्टूडेंट तेजी से अपनी बाइक पर उनको ओवरटेक करके निकला और सामने जाकर तेजी से उसने बाइक को ब्रेक लगाया। पापा ने भी बाइक रोक दी। चिंकी मिंकी ने देखा एक महिला को बाइक का धक्का लगा था। क्या रे लड़के, अंधे हो क्या? आप अंधी हो क्या? बात करने की तमीज नहीं है तो सड़क पर बाइक न चलाओ। मुझे अधिकार है, मैं कैसे भी कहीं भी बाइक चला सकता हूँ। आपको प्रॉब्लम हो तो आप सड़क से दूर रहो। ऐसा कहकर लड़का तेजी से निकल गया। महिला भी निकल गई। पापा कहने लगे, बच्चों तुम इस पर ध्यान मत दो, अपने स्पीच पर कंसंट्रेट करो। पापा ने बाइक स्टार्ट की और वो आगे बढ़ने लगे। रेड सिग्नल मिला तो पापा ने बाइक रोक ली, लेकिन बाकी वाहन सिग्नल रोकने पर भी आगे बढ़ रहे थे। मिंकी ये सब नोटिस कर रही थी। न लापरवाह हैं ये सब, इधर रूल तोड़ेंगे और स्टेज पर जाकर लंबे भाषण देंगे। भाषण से याद आया, बच्चों भाषण तो याद है ना? पापा की बात सुनकर मिंकी का डर खत्म हो गया था। मिंकी कहती है, पापा, भाषण तो भूल गई, पर क्या बोलना है वो समझ गई। चिंकी मिंकी स्कूल पहुंचे तो झंडा वंदना हो चुका था और बच्चों के स्पीच शुरू हो चुके थे। चिंकी मिंकी को देखकर भावन सर उनके पास आए और बोले, कोई टाइम है आने का? मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं। चिंकी अब तुम्हारी बारी है, जाओ। चिंकी स्टेज पर गई और भाषण देने लगी। इसका भाषण सुनकर सब तालियां बजाने लगे। चिंकी का भाषण खत्म होते ही मिंकी की बारी आई। भावन सर ने मिंकी को आगे किया। मिंकी माइक के सामने खड़ी हो गई। मिंकी ने बोलना शुरू किया, सभी ने यहाँ अच्छे अच्छे स्पीच दिए, अच्छी बातें कही। मेरे पापा ने भी मुझे स्पीच लिख के दिया था, पर मैं वो भूल गई। मिंकी की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। लेकिन मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हमें संविधान में अधिकार मिले हैं। हम सब अधिकारों के लिए झगड़ते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, पर क्या हम अपने कर्तव्य को लेकर सीरियस हैं? स्कूल आने में हमें लेट हो गए क्योंकि हम सिग्नल पर रुक गए। जो सिग्नल पर रुके नहीं वो झंडा वंदना करने टाइम पर पहुंच गए। क्या यही गणतंत्र है? तेज बाइक वाले ने एक महिला को ठोक दिया
और कहने लगा वो जैसे चाहे वैसे बाइक चलाएगा। क्या यह है गणतंत्र? आज का यह समारोह तो बस एक फॉर्मेलिटी है। गणतंत्र यशस्वी करना है तो हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी समझने होंगे और उनका पालन करना होगा। तभी सही मायने में गणतंत्र दिवस सफल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिंकी की स्पीच खत्म हुई और तालियों की बरसात होने लगी, क्योंकि गणतंत्र का सही अर्थ मिंकी ने उन्हें समझा दिया था।